Good morning, children. So, in EVS, we are doing chapter number 22, and that is left, right. Okay. So, open your book and go to page number 153. This is page number 153. Here you will see which other signs can you see in your neighborhood. Draw them and write what they indicate. ठीक है, तो हम अपने आसपास भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं ना, उसमें भी सिंबल्स यूज होते हैं. ठीक, like answer may be yes. You have to draw the symbols here in the boxes, okay, and you have to write there what they indicate. So let's see first three. Yes, you can see आपके कॉलोनी में, आपके घर के आसपास कहीं भी इस तरह का सिंबल जरूर देखा होगा आपने. ये वाला सिंबल, it means it indicates that no parking. There is place for नो पार्किंग. ठीक है, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं करनी है. तो आप देखो यहाँ पे ऐसे रेड कलर का बनाते हैं, अंदर पी लिखा होता है, फिर ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं. ये आपका हो गया सिंबल. ठीक है, ऐसे आपने ये सिंबल तो पक्का देखा होगा कहीं ना कहीं पे, है ना. सो नो स्मोकिंग, इट मीन्स नो स्मोकिंग. ये सिंबल क्या बताता है? इट इंडिकेट्स फॉर नो स्मोकिंग, है ना. ऐसे सेम करके बीच में यहाँ पे सिगरेट जो भी है ड्रॉ करके और आपको क्रॉस कर देना है. नेक्स्ट सिंबल इज फॉर यू टर्न. ये कभी आप जब जाते हो रोड पे ना, तो कहीं कहीं पे ये सिंबल लगा होता है, रोड सिंबल होते हैं ना, ये वहाँ पे आपको दिखता होगा यू टर्न के लिए, जब मोड़ के लिए होता है. नेक्स्ट, यस फॉर नेक्स्ट थ्री. यस, दिस इज यस फॉर नो एंट्री. दिस सिंबल इज फॉर नो एंट्री, इट इंडिकेट फॉर नो एंट्री. नेक्स्ट, दिस सिंबल यू कैन सी दैट इट इज फॉर लेफ्ट टर्न, है ना. ये लेफ्ट टर्न ऐसे इधर होगा तो वो राइट टर्न के लिए होगा. एंड दिस इज द वेरी कॉमन, ये आपको कहीं कहीं दिखता होगा दैट ये एक पिलर लगा होता है, एंड दिस इज फॉर स्टॉप. इट इंडिकेट्स फॉर स्टॉप. ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, खूब प्यारा प्यारा ड्राइंग कर लेना छोटा सा. ठीक है, उसको आप इसको लिख देना कि व्हाट दे इंडिकेट. नाउ गो टू नेक्स्ट पेज एंड दैट इज पेज नंबर 154. पेज नंबर 154. हियर यू कैन सी a list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. Means there is a map. First you will see a map there. ठीक है, एंड सिम्बल्स आर देयर इन अ लिस्ट. ठीक है, यहाँ पे जो मैप है ना, इसमें सिंबल यूज किया गया है, और सिंबल का जो मीनिंग है ना, वो सिंबल का सारा सिंबल का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है. यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू राइट द आंसर फॉर क्वेश्चंस. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप. यू कैन सी द मैप हियर. हाउसेज मीन्स, अब देखो हाउस का सिंबल क्या है, दिस इज सिंबल फॉर हाउस. इट मीन्स यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाउसेज 1, 2, 3 and 4. Only 4 houses are there, na? So answer will be 4 houses. Next is, how many shops are there in the map? So let's see in the map where are shops. Yes, तो आपको यहाँ पे सिंबल देखना पड़ेगा. सिंबल में देखो शॉप का सिंबल क्या है, ये है. शॉप का सिंबल क्या है, एक स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल है. देखते हैं इस तरह का सिंबल कहाँ पे है, कहीं पे दिख रहा है क्या? यस, ओनली वन सिंबल यू कैन सी फॉर शॉप. इट मीन्स ओनली वन शॉप इज देयर इन दिस मैप. ठीक है, so answer will be one shop. Next, you can see how many trees are there in the map. So you can see symbol for tree. What symbol is used for tree? Yes, this is symbol for tree. So how many symbols for tree are there in the map? Yes, you can count 1, 2, 3, 4 and 5. Total 5 symbols of trees are there. So you can see number of trees will be 5. So answer will be 5 trees. Clear? Okay, next question. For this, we will go to page number 155 there. क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पम्प्स, हैंड पम्प्स आर देयर इन द मैप. तो मैप में देखते हैं हैंड पंप का सिंबल क्या है, व्हाट इज सिंबल फॉर हैंड पंप. क्योंकि यहाँ पे सिंबल में देखो, इस मैप के अंदर जो सिंबल्स यूज किया गया है ना, उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना. तो अब देखो हैंड पंप के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है, व्हाट इज सिंबल फॉर हैंड पंप. ये दिस इज फॉर हैंड पंप. हैंड पंप में क्या है, एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल है. ठीक है, तो ये इस तरह का सिंबल हमें यहाँ पे दिख रहा है. और कहीं दिख रहा है क्या? देखो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू नहीं होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए. सो ओनली वन हैंड पंप symbol you can see in the map. It means only one hand pump is used there. So answer will be one hand pump. Next, is the school closer to the post office or to the hospital? ठीक है, तो यहाँ पे मैप रीडिंग भी सीख रहे हैं हम. मैप रीडिंग कैसे करते हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो स्कूल है ना, स्कूल है जो पोस्ट ऑफिस के नज़दीक है या फिर हॉस्पिटल के ज़्यादा नज़दीक है. सो लेट्स सी, ये हमारा है स्कूल का सिंबल क्या है, ये हमारा स्कूल का सिंबल में दिस इज द सिंबल फॉर स्कूल. एंड हॉस्पिटल का सिंबल क्या है, दिस इज हॉस्पिटल. आपको पता है ऐसे प्लस होता है तो उसको हॉस्पिटल का सिंबल बोलते हैं ना. ये तो बहुत ही कॉमन सिंबल है.
एंड पोस्ट ऑफिस का सिंबल क्या है, यस दिस इज पोस्ट ऑफिस सिंबल। तो ये स्कूल से सबसे नज़दीक कौन है, ये पोस्ट ऑफिस तो बिल्कुल पास में है, हॉस्पिटल तो बहुत दूर पड़ जाएगा। सो आंसर विल बी पोस्ट ऑफिस, आंसर विल बी पोस्ट ऑफिस। द स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस दैन टू द हॉस्पिटल, है ना, वो पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा क्लोज है स्कूल, हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। नेक्स्ट, व्हाट इज नियर द बस स्टॉप, है ना, अब बस स्टॉप के पास में कौन है, सबसे पास में कौन है। सो लेट्स सी वेयर इज बस स्टॉप। पहले तो आपको बस स्टॉप फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू वॉच द सिम्बल्स देयर एंड यू कैन सी बस स्टॉप इज रिटन देयर। व्हाट इज सिंबल, यस दिस इज द सिंबल फॉर बस स्टॉप, रेड कलर का रेक्टेंगल है। तो यू कैन सी इन दिस मैप ओनली दिस इज द बस स्टॉप। अब बस स्टॉप के सबसे नज़दीक में कौन है, बस स्टॉप के नियर कौन है, देखो बस स्टॉप के नियर ये वाला सिंबल है। व्हाट इज दिस, दिस सिंबल इंडिकेट्स अ हैंड पंप देयर, इट मीन्स देयर इज the hand pump is near the bus stop, okay, you can see that from the map, है ना, आप मैप रीडिंग कर रहे हो, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिम्बल्स कुड यू हैव रीड द मैप, कुड यू हैव रीड द मैप। देखो बिना सिंबल्स के तो हम मैप को नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि ये सिंबल्स नहीं दिए रहेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाला सिंबल किसके लिए है, ये वाला सिंबल किसके लिए है, ये सिंबल किसके लिए है। मीन्स सिंबल्स का डिटेल यहाँ पे देना चाहिए, होना चाहिए, तभी हम मैप को रीड कर पाएंगे। सो आंसर विल बी नो, विदाउट सिंबल्स वी कैन नॉट रीड द मैप, ठीक है, ओके। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मैप टूर, ठीक है, मैप हमने रीडिंग कर लिया। नेक्स्ट देयर इज क्वेश्चन, राइट सम सेम सिंबल, सम यहाँ पे सम होगा, इसको सम कर लेना, ठीक है। राइट सम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स में भी बहुत से सिंबल्स यूज होते हैं ना, अभी आपके क्लास के लेवल पे क्या है, कुछ बहुत ही कॉमन से सिंबल यूज होता है, लाइक आंसर विल बी द सिंबल्स दैट वी लर्न इन मैथमेटिक्स आर लिस्टेड बिलो, लाइक सिंबल फॉर एडिशन, ओके, दिस सिंबल इज फॉर एडिशन, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो हॉस्पिटल के लिए भी है, हाँ लेकिन वो रेड कलर का होता है और बड़ा सा होता है, तो हॉस्पिटल के लिए भी होता है, बट इन मैथ दिस इज फॉर एडिशन। नेक्स्ट दिस सिंबल इज फॉर सब्ट्रैक्शन, वन मोर सिंबल क्रॉस वाला सिंबल है, ठीक है, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड यू नो द लास्ट दैट इज वन फॉर डिवीजन, देयर इज वन मोर सिंबल दैट इज फॉर डिवीजन, ये डिवीजन के लिए सिंबल होता है, ठीक है। दीज आर द सिंबल दैट वी यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स, ओके। नाउ देयर इज one assignment for you, you will do that very carefully, read that. So places which come on the way to school from your home through symbols, ठीक है। मान लो आपका ये स्कूल ये होम है और ये स्कूल है, ठीक है, तो आपके स्कूल से होम तक जो है ना रास्ते में कौन कौन से सिंबल आते हैं उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to place that. कैन यू मेक सिम्बल्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी चॉइस का सिंबल बना सकते हो देन यू कैन, ठीक है। जनरली कुछ सिंबल्स जो है ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल का सिंबल क्या है, हॉस्पिटल का सिंबल तो फिक्स है, यही होगा ना, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसे स्टॉप का सिंबल क्या है, स्टॉप का सिंबल भी है जो है फिक्स है ना, उसको आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स है जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ये जो आपको दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, ओके, यू विल ड्रा द मैप फर्स्ट एंड देन यू विल प्लेस द सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेस भी दिखाने हैं, ठीक है, बीच में कौन कौन से प्लेस है। मान लो आप स्कूल से घर से स्कूल आते हो तो रास्ते में आपको क्या स्टेडियम भी मिलता है, ठीक है, पेट्रोल पंप भी मिलते हैं, ठीक, और क्या मिलते हैं, बहुत से ऑफिसेज भी मिलते हैं, तो आप उसको शो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क। थैंक यू फॉर टुडेज EVS क्लास, टेक केयर।